लॉकडाउन में फंसे यूपी के प्रवासी मजदूरों को स्पेशल ट्रेनों के जरिए वापस लाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है, जिसके मद्देनजर आज भूसावल महाराष्ट्र से 1245 लोग उन्नाव पहुंचे। सिकंदराबाद पंजाब से बाराबंकी में प्रदेश में 1268 लोग पहुंच रहे हैं। अमेठी में 1200 से ज्यादा श्रमिक पहुंचेंगे और ऐसे ही प्रदेश के दूसरे जिलों में भी श्रमिकों को लेकर अलग अलग प्रदेशों से मजदूरों को लाया जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ जोन के एडीजी एसएन सावत जी। उनसे जानते हैं कि सरकार की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। सावत जी, बहुत बहुत स्वागत है लाइव टुडे में आपका और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। एक जो बड़ी पहल केंद्र सरकार की तरफ से हम देख रहे हैं प्रवासी मजदूरों को वापस लाने की। कई दिनों से मजदूर फंसे हुए थे, परेशानी हो रही थी। कई जगहों पर इनके जो ठेकेदार थे वो इनको अपनी जगहों से वापस भेजने का कार्य कर रहे थे। कई मजदूरों को सड़कों से पैदल तक आते हुए देखा गया। ऐसे में ट्रेन चलाना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी राहत इन मजदूरों के लिए, लेकिन इससे कई सारे सवाल खड़े होते हैं और एहतियात बरतने की जरूरत भी उतनी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि कई राज्यों से मजदूर आ रहे हैं जहां ज़्यादा संक्रमण है, कहीं कम संक्रमण है। ऐसे में क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, जानना चाहेंगे आपसे। जी, ये बहुत बड़ा एक चुनौती है निश्चित रूप से, इतने संख्या में जो लोग आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार और उत्तर प्रदेश सरकार के पहल से काफ़ी विस्तार से व्यवस्था किया गया है। जैसे हमारे लखनऊ जोन में अगर देखा जाए, कल सायंकाल में रायबरेली में हमारी एक ट्रेन आई थी और वहाँ हम लोगों ने रिसीव किया सभी जो हमारे साथी बाहर से आए थे, प्रवासी साथी, उन्हीं को विभिन्न जनपद में बसों के माध्यम से भेजा गया। मैं उसको ब्रीफ आपको करना चाहूँगा कि व्यवस्था किस प्रकार किया गया है। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि आपने बताया है कि भूसावल महाराष्ट्र से आज सुबह उन्नाव के लिए एक ट्रेन आई थी, स्पेशल ट्रेन। सिकंदराबाद से आंध्र प्रदेश तेलंगाना से एक बाराबंकी के लिए ट्रेन आई थी और उसके बाद एक और ट्रेन सूरत से आई थी, एक और ट्रेन गुजरात से आ रही है। ये सभी बाराबंकी के लिए। फिर इसी प्रकार देखा जाए तो पंजाब से अमेठी के लिए एक ट्रेन अभी जस्ट पहुंचने वाली है। एक ट्रेन जालंधर से अयोध्या के लिए आ रही है। अगर एक एवरेज लिया जाए तो मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 1200 से 1250 व्यक्ति एक ट्रेन में लगभग आ रहे हैं। लगभग 50 बस में उन लोगों को विभिन्न जनपदों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के साथ साथ भेजने की व्यवस्था की जा रही है। जो हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और रेलवे के अधिकारी है, वो रेलवे स्टेशन में व्यवस्था देख रहे हैं। जैसे कि कल मैं स्वयं और हमारे कमिश्नर लखनऊ मंडल आईजी हम लोगों ने रायबरेली में किया था। आज अगर बाराबंकी में या अमेठी में या अयोध्या में कहे तो वहाँ के जिलाधिकारी या वहाँ पे जो हमारे एसपी है, एसएसपी है, वो लोग स्वयं मौजूद है रेलवे अधिकारियों के साथ। वहाँ पे पूरा उन्होंने व्यवस्था कर रखा है। वहाँ सीएमओ के स्तर से जो है मेडिकल चेकअप का व्यवस्था किया गया है। जैसे ही वो उतरेंगे पहले मेडिकल चेकअप के माध्यम से गुजरेंगे, जिसमें किसी भी प्रकार लक्षण नहीं पाया जाएगा। अगर लक्षण पाया जाएगा तो उसका फर्दर चेकअप होगा। क्वारंटाइन में तत्काल वो ऑफिशियल जो क्वारंटाइन फैसिलिटी है वहीं पे भेजा जाएगा। अगर नहीं पाया जाएगा तो उसको खाना, फूड पैकेट वगैरह सर्व करने के बाद उनको जहां जनपदवार गाड़ी का व्यवस्था किया गया है, बसों का व्यवस्था की गई है प्रदेश सरकार द्वारा, और उसको उसी बसों में बिठाकर उनको एस्कॉर्टिंग करके अपने गंतव्य स्थान पर, अपने गृह जनपद में सकुशल भेजा जाएगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज निश्चित रूप से है, क्योंकि इसमें आपने जैसे बताया संक्रमण का संभावना सबको रहता है। जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर है सबको रहता है, पुलिस कर्मचारियों को रहता है, सभी को रहता है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ा सवाल यही होने वाला था कि ऐसे में जो प्रोटोकॉल है पूरा की स्कैनिंग की जाएगी, उसके बाद बसों के जरिए, गाड़ियों के जरिए सोशल डिस्टेंस का नियम का पालन करवाते हुए उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। फिर क्वारंटाइन भी करवाना है, उसके लिए भी उन्हें प्रेरित करना है, समझाना है कि क्वारंटाइन होना कितना जरूरी है। ऐसे में पूरे प्रोटोकॉल का पालन करना कितना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, ये मुश्किल निश्चित रूप से है, लेकिन ये आवश्यक भी है और इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। जिसमें किसी भी प्रकार लक्षण पाया जाता है उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कर दिया जाता है। अगर जिसमें किसी भी प्रकार लक्षण नहीं है, प्राइमा फेसी अगर जो ठीक है, तो उसको अपने गृह जनपद में भेजकर वहीं क्वारंटाइन का व्यवस्था किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव में राज्य सरकार के आदेश से एक ग्राम निगरानी समिति का गठन किया गया है और उस समिति भी इसको
इंश्योर करती है, सुनिश्चित करती है कि यहाँ पे क्वारंटाइन में वो रहे, और जो किस डेट से क्वारंटाइन रहेंगे और कब खत्म होगा ये भी वहाँ पे सूचित कर दिया जाता है। ज्यादातर जगह में वो उसको लिख दिया जाता है, वो जहाँ रहते हैं उसके सामने की क्वारंटाइन प्रारंभ की तिथि ये है और ये इतना तारीख तक इनका क्वारंटाइन रहेगा, ताकि अन्य लोगों को भी इसके बारे में पता रहे। सावत जी, आखिरी और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। ऐसे में कोरोना वॉरियर्स जो ड्यूटी निभा रहे हैं, जो स्टेशन पर अधिकारी मौजूद हैं, और जो बाकी लोग ड्राइवर्स की भी अगर बात करें, ट्रेन ड्राइवर्स हो गए, बस ड्राइवर्स हो गए, इनके लिए क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं? बिल्कुल, ये तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है और चैलेंज है, लेकिन उन्हें इसको फेस करना ही पड़ रहा है और हम सभी लोग उसको समय समय पर ब्रीफिंग करते हैं। हम लोग स्वयं भी जब जाते हैं वहाँ स्टेशन पे या लोगों के सामने एहतियात बरतने के लिए खुद प्रयास कर रहे हैं, और हमारे जितने लोग लगे हुए हैं इसी काम में, चाहे स्वास्थ्य विभाग के हो या हमारे पुलिस के साथी हो या प्रशासनिक के साथी हो, सभी को हम लोग इसको बताते हैं कि मास्क तो सब लोग धारण करते ही है, उसके साथ ग्लव्स धारण करते हैं। जो ज़्यादा नज़दीक कांटेक्ट में आते हैं उनको पीपी किट पहनने के लिए बताया जाता है। पुलिस जहां कंटिन्यू ड्यूटी में उनके साथ चलती है उसको विजर धारण करने के लिए बताया जाता है। इस प्रकार प्रयास किया जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके, प्रोटोकॉल्स को मेंटेन करके अपने आप को सेफ रखें, क्योंकि आगे भी काफी काम करना है उनको। बिल्कुल, तो ये एक ही काम नहीं है उनको, जी सावत जी, जिस तरीके का काम आप और आपकी टीम कर रही है, बाकी का कोरोना वॉरियर्स कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण ये काम है। लाइव टुडे की पूरी टीम की तरफ से आप सबको हम सलाम करते हैं। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी फ्रंटलाइन वर्कर है, आपके रिपोर्टर्स भी साथ में रहते हैं, मैं उन्हें भी यही आग्रह करूंगा वो भी सोशल डिस्टेंसिंग रखे, वो भी एहतियात रखे, वो भी बहुत ही एक्सपोज्ड है। धन्यवाद, शुक्रिया।